ठीक हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमान मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। मुँह देख लिया आईने में और दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। दौलत के लिए नाशाद हुए गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। हाज़रीन मोहतरम, मारूज़ात का सिलसिला शुरू किया जाए उससे कबल ज़रूरी है कि हम और आप सब मिलकर अपने आका व मौला मक़सूदे कायनात, मतलूबे कायनात, वजहे वजूदे कायनात, सदरे बज़्मे कायनात, फ़ख्रे बज़्मे कायनात, शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन,
भूखों को खिलाने वाले, प्यासों की प्यास बुझाने वाले, नंगों को लिबास पहनाने वाले, हम सब के आका, दाता, मौला, मलजा, मावा, रूही फिदा हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में दिल लगाकर बाबाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें मिलकर, अल्लाहुम्मा सल्ले अला व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी आपने मुझसे कबल बेहतरीन लबो लहजे को, बेहतरीन गुलूकार को समात किया। मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा जनाब शुआइब रजा वारसी, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा। आप लोग महजूज हुए, मसरूर हुए। मेरे बाद में एक और हिंदुस्तान का अज़ीमुश्शान लबो लहजा, मारूफ तरीन सनाखा, मद्दाह खैरुल अनाम तूतिए चमनिस्तान रजा वासिफ शाह हुदा, मोहतरम मोहतशम जनाब एहसान शाकिर साहिब, इंशाअल्लाह मेरे बाद आप उनके कलाम से मात करें। दीगर अहबाब मिंबर, अरबाब मिंबर और आज के इस जलसे के बेहतरीन नकीब, बेहतरीन नाजिम, मद्दाह नकीब अहले सुन्नत, नब्बाज़े कौम मिल्लत हजरत सिराज ताबानी साहब बेहतरीन निजामत फरमा रहे, उम्दा अशार आप सुन रहे हैं उनसे। और जैसे तस्बीह में दाने एक के बाद एक पिरो दिए जाते हैं, वैसे ही ये लफ्जों की तस्बीह पिरोना जानते हैं। अल्लाह ताला इन हमारे उलमा को सलामत रखे, खूब बरकतें अता फरमाए। चाहता हूं कि एक मतला ना शरीफ का पढ़कर गुफ्तगू का आगाज करूं और साथ में अगर बात बन सकी तो एक शेर भी। हालांकि जब इतने अच्छे गुलूकार बैठे हों, इतने अच्छे सना खां, इतने अच्छे शुआरा बैठे हों, तो फिर बनता नहीं हम जैसों का पढ़ना। मगर सिराज भाई अगर पीछे से दुआ देने लगे तो फिर पढ़ना ही चाहिए। मतला हाजिर करता हूं, मोहब्बत के साथ सुने, दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, बेस बंद कर दो और अपने हिसाब से कर लो। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। जिसका ये अकीदा हो कि हुजूर के नाम के सहारे हमारा नाम चलता है, वो शरीक हो जाए। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका,
तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, चलता ही रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि नाम ही मेरे आका का इतना प्यारा है। कौसर संबली ने इस नाम की अजमत को बयान किया 4 मिसरों के अंदर। क्या कहते हैं? देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, 1-2 फूल नहीं सारा चमन महकेगा। वो प्यारा नाम है मेरे आप। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन दुनिया तो चाहती है और मुसलसल कोशिशें भी हो रही हैं कि इस कौम को, मुसलमान को बेड़ियों में जकड़ दिया जाए, कैदोबंद की सौबतों में डाल दिया जाए। मुसलसल कोशिशें हो रही हैं। अच्छा, ये कोशिशें कोई आज की नई भी नहीं है, पहले से होती चली आ रही है, हर दौर में हुई। उस दौर को आप देखें जिस दौर में मेरे मुस्तफा, हम सब के आका मौला इमामुल अंबिया मक्का शरीफ के अंदर अपने किरदार और अपने अखलाक का मुजाहिरा फरमा रहे थे। अहले मक्का मेरे आका के किरदार से इस दर्जा मुतासिर थे कि हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे झूठे मगर हुजूर को सच्चा कहते थे। अब आप मेरी एक एक बात को अगर सलीके से सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ लेके जाएंगे। खुद बहुत बड़े झूठे थे मगर हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। हुजूर ने वो किरदार पेश किया। मेरे हुजूर जो फरमा दें उसको मान लिया करते थे। कहते थे आप कभी झूठ ही नहीं बोलते, आपसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं, सादिक कोई नहीं, अमीन कोई नहीं। अपनी अमानतें आका के पास रखते थे। या आलम था। मगर अजीजों, एक दिन वो आया जब हुजूर ने 40 साल जिंदगी के गुजारने के बाद में अहले मक्का को जमा किया और हुजूर फारान की चोटी पे खड़े हुए और मेरे मुस्तफा ने एलाए कलिमतुल हक बयान फरमाया। आका ने ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर ने उन लोगों को जो माबूदाने बातिल के सामने, पत्थर के खुदाओं के सामने अपने सर झुकाते थे, उनकी इबादतें करते थे। यह हबीबे खुदा कॉन्फ्रेंस है ना,
सुने, उन लोगों को मेरे आका ने फरमाया, सुनो, तुम जो ये इन पत्थर के झूठे खुदाओं को सजदे करते हो और इन्हें अपना माबूद तसव्वुर करते हो, आका ने फरमाया ये तुम्हारे माबूद नहीं, खुदा तो वो है जिसने तुमको भी पैदा किया है, इन पत्थरों को भी पैदा फरमाया है। आका ने फरमाया खुदा तो वो है जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया है और वो अकेला वही इबादत का मुस्तहिक है, वही इबादत के लायक है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जहन करीब करो, एक एक जुमला, एक एक लफ्ज अपने सीने की तख्ती पे लिख के लेके जाना। हम सबके आका ओ मौला इमामुल अंबिया वाली ये कायनात ने ऐलाने नबूवत फरमा दिया। कहानी एक से शुरू होती है। एक अल्लाह की इबादत का ऐलान किया गया, एक अल्लाह की परस्तिश का ऐलान किया गया। वो अहले मक्का जो मेरे आका को सादिकुल वादुल अमीन कहा करते थे, वो मक्के के काफिर जो मेरे आका की बारगाह में लाकर अपनी अमानतें रखा करते थे, ताजदारे मदीना की बारगाह में कहने लगे, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगे आप जो भी बात कहें हम मान लेंगे, हम आपकी हर बात मानते हैं, हर बात आपकी दुरुस्त जानते हैं, मगर आज जो आप कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, वो है जो नजर नहीं आता, हम इस बात को हरगिज नहीं मानेंगे। आप जिस दीन की बात कर रहे हैं हम हरगिज आपका कलमा नहीं पढ़ेंगे। नाराज हो गए, खफा हो गए, जितने भी थे नाराज हुए, खफा हुए, मगर उसी भीड़ के अंदर से एक बच्चा निकल के आगे आया। बच्चा निकल कर आगे आया और आने के बाद में कहने लगा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं गवाही दे रहा हूं, आप जो कहते हैं हक कहते हैं, आप जो कहते हैं सच कहते हैं। इस बच्चे ने ऐलान कर दिया, ऐ महबूबे खुदा, ये सब आपकी बात माने न माने, आप पर ईमान लाए न लाए, मगर मैं आप पर ईमान ला रहा हूँ। आप मुझे अपना कलमा पढ़ाइए। सबसे पहले कलमा एक बच्चे ने आकर आगे बढ़कर पढ़ लिया। ये आगे बढ़कर कलमा पढ़ने वाला कौन था? गौर से सुनो, उस भीड़ से निकलकर कलमा पढ़ने वाला कोई और नहीं, शेरे खुदा है दरे करार मौला अली दामादे पैगंबर हजरत अलीयुल मुर्तजा थे। एक ने कलमा पढ़ा, एक की इबादत की बात आई तो एक निकल के आया। कहानी एक से शुरू होती है। ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नंबर बड़ी अहमियत का हामिल है। एक अल्लाह की इबादत की बात आई, एक अल्लाह को खुदा मानने की बात आई, एक अल्लाह के आगे सर झुकाने की बात आई। उन सब के दरमियान से एक निकल के आया, और वो जो एक निकल के आया उस एक ने उन सब के सब को चौंका दिया, और कयामत तक की तमाम नस्ल इंसानी को ये पैगाम दे दिया, हक की बात आए
तो ये फिक्र न करना कि मैं अकेला पड़ गया। बात अगर सच्चाई की हो, बात अगर ईमानदारी की हो, अगर हक की तायीद करने की बात आ जाए, ये परवाह न करना कि मैं अकेला पड़ गया, ये न देखना कि लोग किस तरफ हैं, बल्कि ये ऐलान कर दिया, मौला अली ने कलमा पढ़कर दुनिया को मिजाज दिया। बात अगर हक की तायीद की आए और तुम अकेले ही हो, तब तुम अकेले ही खड़े हो जाना, सच्चाई के साथ खड़े हो जाना, ईमानदारी की तायीद कर देना, हक बात का ऐलान कर देना और दुनिया को बता देना कि मोमिन की शान यही हुआ करती है, अहले ईमान का मकाम यही हुआ करता है। वो किसी भी मैदान में जाए, किसी भी मौके पर हो, वो परवाह नहीं करता जमाने की, वो अकेला खड़ा हो जाता है। वो बुज़दिली का मुजाहिरा नहीं करता, वो दुनिया से नहीं घबराता, वो ताकतवर लोगों से डरता नहीं है, बल्कि वो ला इलाहा की सदाएं बुलंद कर देता है। अब मौला अली के मानने वाले लोग तो बहुत हैं, मगर बुज़दिली भी आ गई। न जाने कितने लोग आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जो कहते हैं कि साहब जरा हालात देखो, हालात बड़े खराब हैं। और ये मौलाना लोग बेचारे कुछ बताने लगे, जज्बा ईमानी बेदार करने की कोशिश करें, तो हमारे यहाँ मालदार लोग, सेठ लोग कहते हैं मौलाना तुम अपनी मस्जिद में रहो, तुम्हें क्या मतलब बाहर से। ये कह रहे हैं मौलाना आप क्या जानते हो, आप अपनी मस्जिद संभालो। लेकिन सेठ जी हम आपको बताना चाहते हैं, ये मस्जिद संभालने वाले जब तक इस कौम के मुस्तकबिल को संभालते रहे, ये कौम दुनिया में कामयाब रही। इन मस्जिद के मुसल्लों पे खड़े होने वालों ने जब तक सियासत में अपना सिक्का जमाए हुए थे, तब तक हालात क्या थे, हर जगह इस्लाम का परचम लहरा रहा था। हजरत उमर जैसा खलीफा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम मदीना शरीफ में आका की मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े थे, नमाजें पढ़ा रहे थे, मगर कैसरो किसरा उनके नाम से कांप रहे थे। बड़े बड़े बादशाह उनके नाम सुनकर घबरा रहे थे। वही हजरत उमर खड़े तो मुसल्ले पे थे, मगर उनका नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों के पसीने छूट रहे थे। हजरत उमर फारूक आजम का नाम सुन सुनकर बड़े बड़े बादशाहों के ईवान लर्ज़ बरंदाम थे। तो पता ये लगा, जब तक ये सियासत मस्जिदों के अंदर थी, जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा की बात मस्जिदों के मुसल्ले से की जा रही थी और लोग मस्जिद के मुसल्ले पे बैठने वाले की पीछे उसकी इक्तिदा में होते थे, तब तक इस्लाम का परचम बुलंद था, इस्लाम का परचम दुनिया में लहरा रहा था। तब तक हालात ये थे, दुनिया में मुसलमान की पोजीशन ये थी, मुसलमान की अहमियत ये थी कि दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो मुसलमान से आंख मिला सके, दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो मुसलमान को आंख दिखा सके। आप तारीख उठाकर देख लो, तुर्कान तैमूरी ने 800 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, अलग अलग नामों के साथ में। तुर्कान सफवी ने अफगानिस्तान में हुकूमत की है, एक लंबा अरसा गुजरा है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र तुर्कान सल्जोकी का इख्तिदार देखो, तुर्कान उस्मानी का इख्तिदार देखो। 3 बर्रे आजमों पे इस्लाम का परचम लहरा रहा था, 3 बर्रे आजमों पे इस्लाम का परचम सरबलंद था। अल्लाह अकबर कबीरा कहने का मकसद ये है, जब तक ये मस्जिदों में मुसल्लों पे खड़े होकर नमाजें पढ़ाने वाले, सर झुकाने वाले कयादत कर रहे थे,
तब तक दुनिया में मुसलमान की शान ये थी, उसका रौब था, उसका दबदबा था। और जब से हमारे यहाँ कुछ जाहिल सेठों ने सियासत को संभाल लिया, तब से इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आज पूरी दुनिया का मुसलमान सहम गया। किसने बुज़दिल बनाया मुसलमान? ये हालात की दुहाई दे देकर मुसलमान को बुज़दिल बनाया गया है। डरा डरा के मुसलमान को बुज़दिल बनाने की कोशिश है। डराने की ऐसी कोशिशें, डराने की ऐसी काविशें, मगर याद रखना मुसलमान कभी डरता नहीं, कभी घबराता नहीं। आप कहोगे मौलाना आप तो तकरीर करके निकल जाओगे, कभी तुम तकरीर करने वाले 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए तकरीर करोगे, अपनी बात रखोगे, निकल जाओगे। चीजें तो हमें फेस करनी होती हैं। अच्छा चलो मेरी तकरीर एक तरफ उठा के रख दो, मेरी तकरीर को कोई अहमियत ना दो, मगर मैं तुम्हें एक मुकर्रिर का नाम बताने लगा हूं और उनकी तकरीर भी बताने लगा हूं। तारीख के ऐसे मुकर्रिर की बात बता रहा हूं, आप हैरान रह जाओगे। एक ऐसा मुकर्रिर तारीख के अंदर गुजरा कि उसने एक तकरीर की, और तकरीर कितनी बड़ी, हमारे तो 1 घंटा 1.5 घंटा तकरीर करें, उस मुकर्रिर ने 1-1.5 घंटा तकरीर नहीं की। तकरीर इतनी है, आप अपनी डायरी निकाल के, कलम निकाल के अगर लिखना चाहो 3 लाइनों में पूरी तकरीर लिख लोगे, बस इतनी सी तकरीर। और उस तकरीर का असर आए। पहले मुकर्रिर का नाम सुनो, ताजदारे मदीना के गुलामों, जिस मुकर्रिर की बात बता रहा हूं उस मुकर्रिर का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद। और जिस तकरीर को सुना रहा हूं मुख्तसर सी तकरीर है, मगर उस तकरीर ने कारनामा बड़ा अंजाम दिया, उस तकरीर ने काम बड़ा करके दिखाया। वो तकरीर क्या है? अल्लाह अल्लाह, जब आप मुजाहिदीन इस्लाम को लेकर कश्तियों में सवार होकर दरिया को पार करके अंदलुस के साहिल पर उतरे, कश्तियों को आग लगा दी गई, कश्तियों को जला दिया गया। फिर हजरत तारिक बिन जियाद ने तकरीर की। आपने फरमाया, ए मुसलमानों, ए मुजाहिदीन, ए नबी के गुलामों, सुनो, कश्तियों को आग लगा दी गई है, कश्तियों को जला दिया गया है। पीछे समंदर है, समंदर की लहरें हैं, समंदर के अंदर खतरनाक जानवर हैं। आगे 1,07,000 कुफ्फार खड़े हैं, उनकी तलवारें हमारा इंतजार कर रही हैं। फरमाने लगे आगे 1,00,000 काफिर खड़े हैं, हमारे मुंतजिर हैं। पीछे समंदर है, हमारी तादाद कितनी? गिने चुने लोग 1,00,000 के मुकाबले में। भाई 1,00,000 का मुकाबला करने के लिए कम से कम भी हो तो 70,000 तो हो, चलो 30% कम कर दो। मगर 1,00,000 का मुकाबला करने के लिए साथ हजरत तारिक बिन जियाद के साथ में मुजाहिदीन कितने? तकरीबन 800 मुजाहिदीन। हजरत तारिक बिन जियाद ने फरमाया, सुनो, अगर इनसे डर के पीछे हट गए तो पीछे समंदर है, समंदर की लहरों में गर्क होके मरोगे, समंदर के जानवरों की खुराक बन के मरोगे, समंदर के जानवरों का लुकमा बन के मरोगे। और जब मर जाओगे समंदर की लहरों का शिकार होकर, तो दुनिया तुम्हें बुज़दिल कहेगी, बुज़दिली की मौत मारे जाओगे।
और फिर फरमाने लगे आगे दुश्मन है, लेकिन अगर आगे बढ़ गए, आगे बढ़कर अगर तुमने जौहर दिखा दिए, अगर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का हक अदा कर दिया, अगर तुमने आगे बढ़कर इन दुश्मनों का मुकाबला कर लिया, तो याद रखना अगर तुम शहीद हो गए तो दुनिया याद रखेगी कयामत तक तुम्हें शहीद का मर्तबा मिलेगा। मरने के बाद अल्लाह का दीदार नसीब होगा। कयामत के दिन अल्लाह ताला बड़ी इज्जतों से नवाजेगा। और सुनो सुनो, अगर तुमने इनको कत्ल कर दिया और तुम कामयाब हो गए तो सुनो, जमाना तुम्हें गाज़िए इस्लाम कहेगा। इतनी सी तकरीर है। फरमाते पीछे अगर पलटे तो समंदर में मरोगे, वो बुज़दिली की मौत होगी। और आगे बढ़े, कामयाब हुए तो गाज़ी इस्लाम कहलाओगे। और अगर शहीद हो गए तो इज्जत अल्लाह ये अता करेगा कि मर्तबे शहादत वो है कि जिसको अल्लाह ताला ने बड़ी बुलंदी अता की है, रब का दीदार तुम्हें अता किया जाएगा। इतनी सी तकरीर, इसका असर जानते हो कितना बड़ा? ये सारे नबी के गुलाम इस तकरीर को सुनकर आगे बढ़ गए और इन्होंने कह दिया हम बुज़दिल नहीं, मुस्तफा के गुलाम हैं। हम बातिल ताकतों की तादाद देखकर घबरा कर पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ गए। आगे बढ़कर जब मुकाबला किया, खुदा की कसम तारीख गवाह है, इन्होंने हजारों उन दुश्मनों के गले काट दिए, हजारों को वहीं काट के रख दिया। उस तकरीर का नतीजा ये निकला, जो मिटाने आए थे वो खुद मिट गए। उंदुलुस में इस्लाम का परचम लहराने लगा। पता लग गया बुज़दिल को आखिरकार मरना ही होता है। कब तक बचेगा, कितनी देर बचेगा, पीछे हटेगा तो समंदर की लहरों की मिसाल से समझ लो कहीं ना कहीं जाकर आखिर मर ही जाएगा। कितनी देर शामत, कितनी देर बचेगा। लेकिन अगर बुज़दिली निकाल दे मोमिन, अगर बहादुर बन जाए और ये जान ले कि मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ, मौत तो मुझे एक न एक दिन आनी है, तो फिर हक बात कहता रहे, अलल ऐलान कहता रहे, मुस्तफा के तराने गुनगुनाता रहे, इस्लाम की अजमत की बात करता रहे, इस्लाम की मोहब्बत में जीने मरने का जज्बा रखे, इस्लाम की मोहब्बत सीने में संभाल के रखे। याद रखना अगर ऐसे आलम में, इस दुनिया में किसी के जुल्म का निशाना बन गया तो शहीद कहलाएगा। और अगर वो दुनिया के अंदर इसी शान से जीता रहा तो इस्लाम का शेर कहलाएगा। और सुनो, बुज़दिली की मौत से बहादुर की एक दिन की जिंदगी अच्छी, बुज़दिल की 100 साल की जिंदगी से बहादुर की एक दिन की जिंदगी बेहतर। आज मंसूबे बनाए जा रहे हैं इस कौम को बुज़दिल बनाया जाए, ये आज का नया मामला नहीं। हजरत मौला अली ने जब कलमा पढ़ लिया, फिर तबलीग शुरू हो गई इस्लाम की। किन लोगों ने कलमा पढ़ा, कौन हुए मुसलमान? गरीब लोग मुसलमान हुए। हजरत बिलाल हबशी जैसे गरीब गुलाम मुसलमान हुए। हजरत अम्मार जैसे गरीब लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। हजरत यासिर जैसे लोग मुसलमान हुए। हजरत खुबाब जैसे गरीब लोग मुसलमान हुए। हजरत सुमैया जैसी नबी की गरीब सहाबिया ईमान लाई। इन गरीबों ने कलमा पढ़ लिया तो ये अमीर डराने लगे, ये मालदार डराने लगे, ये मक्के के काफिरी ने धमकाने लगे, कहने लगे गरीबों तुमने कलमा तो पढ़ लिया है, मगर गरीबों इतना
इतना याद रख लेना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम बड़ा मारेंगे पीटेंगे। और यकीनन इन्होंने ये सब कुछ किया, मारा पीटा, जुल्म किए, गर्म रेत पर लिटा कर वजनी पत्थर सीने पे रख दिए गए। अल्लाह अल्लाह, बड़ा जुल्म किया गया, इन गरीबों को मारा पीटा गया, इन गरीबों पे जुल्म किया गया। मगर इन्होंने कह दिया सुनो, जितना मारना हो मार लो, जितना जुल्म करना है कर लो, मगर इतना याद रखना, जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान रहेगी, मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हबीबे खुदा कॉन्फ्रेंस, अज़मते इस्लाम। समझ आ रही है बात आप? इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। तो जुल्म किए गए, और इनसे पता है क्या कहा गया? मारते पीटते काफिर, जुल्म करते, फिर कहते थे अपने पुराने दीन में वापस आ जाओ। क्या कहते थे? अपने पुराने दीन में वापस आ जाओ। काफिर मार मार के, जुल्म कर कर के कहते थे अपने पुराने दीन में लौट कर आओ, छोड़ दो इस्लाम, इस्लाम से मुंह मोड़ लो। कल काफिरों ने ये कहा था, आज भी कह रहे हैं। आज आप देखते नहीं हो कितने हंगामे, कितने शोर शराबा है कि साहब घर वापसी। ये जुमला सुना है आपने? ये वही मक्के के काफिरों का जुमला है, ये मक्के के काफिरों का वही जुमला है जो वो कल हजरत बिलाल से कहते थे पलट आओ, मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ दो। ये वही जुमला है जो मक्के के काफिर हजरत अम्मार बिन यासिर से कहते थे दीन मोहम्मदी को छोड़ दो, दीन इस्लाम को छोड़ दो, पीछे पलट के आ जाओ। आज भी तो कह रहे हैं घर वापसी कर लो, फिर उसके लिए डरा भी रहे, धमका भी रहे। जान रहे हो, कभी मॉब लिंचिंग के जरिए डरा के धमका के कहा जा रहा है घर वापसी कर लो। मुख्तलिफ तरीकों से जुल्म और सितम कर कर के कह रहे हैं पीछे पलट आओ। कह रहे हैं वापस हिंदू हो जाओ, यहूदी कह रहे हैं वापस यहूदी हो जाओ, ईसाई कह रहे हैं वापस ईसाई हो जाओ। मगर मुसलमान है, जुल्म सह रहा है, मगर दुनिया को बता रहा है जमाने वालों याद रखना, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? जुल्म करोगे, मारोगे, पीटोगे, कत्ल करोगे, और क्या? हमें मार पीट कर तुम मिटा नहीं सकते, इस्लाम को मिटा नहीं सकते। वजह ये है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एक नजरिया मैंने आपके सामने रख दिया कि इस्लाम कभी बुज़दिल नहीं बनाता अपने मानने वालों को। फिर भले ही सामने से चाहे जितना जुल्म हो, हालात की दुहाई देकर इस्लाम के चाहने वालों को, इस्लाम के मानने वालों को कभी खाइफ नहीं किया जा सकता।
मजबूत बनिए, खाइफ होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आज कोई कहता है हालात साजगार नहीं है तो उसे ये बता देना हालात साजगार मोमिन के लिए कब थे। आज हिंदुस्तान में कितने हैं? 30 करोड़। आज 30 करोड़ हैं। बदर के मैदान में तो 313 थे। बताओ क्या हालात साजगार थे? हरगिज नहीं। उहद के मैदान में देखो क्या हालात साजगार थे। हर महाज को देख लो। करबला में आ जाओ, 72 गाजियाने इस्लाम खड़े हैं। 72 इमाम हुसैन के रुफका खड़े हैं। सामने से 22,000 यजीदी खड़े हैं, तलवारें निकाले हुए, कहते हैं डर जाओ। 22,000 तलवारें सामने से डराना चाहती हैं। सामने से हुकूमत है, ताकत है, इख्तिदार है, मनसब है, और कहा जा रहा है डर जाओ। हुसैन ने कहा हालात जैसे भी हो हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम जान तो दे सकते हैं मगर इस्लाम को हम छोड़ नहीं सकते। हम जान तो दे सकते हैं मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत का लाया हुआ ये दीन, ये मजहब, ये पाकीज़ा मजहब इस्लाम, हम इसकी बका, इसकी हिफाजत, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े रहेंगे। इमाम पाक ने करबला में पैगाम दे दिया, ऐ मेरे मानने वालों याद रखना, कयामत तक के लिए होशियार रहना। अगर हुकूमतें तुम्हें डराए, हुकूमतें तुम्हें धमकाए तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बुज़दिल नहीं बनना, भले ही मर जाना, भले ही आप जो है शहीद हो जाना, मगर बुज़दिल की मौत न मरना, बुज़दिल न बनना, बुज़दिली का मुजाहिरा न करना, बल्कि दुनिया से एक न एक दिन जाना है। जाना तो इस शान के साथ जाना कि जब तुम्हारा जनाजा उठाया जाए, जनाजा लेकर चला जाए, देखने वाले कहे देखो देखो ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, देखो देखो ये नबी का वफादार जा रहा है। और जब मरने के बाद में कब्र में पहुंच जाओ तो कब्र में फरिश्ते भी कह दे देखो ये जन्नत का हकदार आ रहा है। नजरिया मैंने आपके सामने रख दिया। अब दूसरे नजरिए की बात, सिक्के का दूसरा पहलू। दूसरा पहलू ये है, तस्वीर का दूसरा रुख ये है, इस्लाम अपने मानने वालों को बुज़दिली से बचाता है, बहादुर तो बनाता है मगर जालिम कभी नहीं बनाता। इस्लाम न जुल्म को जगह देता है बल्कि जालिमों के खिलाफ सख्त इस्लाम के उसूल और इस्लाम के कानून हैं। इस्लाम अपने मानने वालों को पैगंबर इस्लाम की तालीमात बुज़दिल बनने से रोकती हैं मगर जालिम भी बनने का मौका नहीं देती, क्योंकि कभी कभी आदमी ज्यादा बहादुरी के चक्कर में जालिम बन जाता है। ये उलमा बैठे हैं, आप उनसे मालूम करें। आप किसी को बहादुरी का खिताब दे दो ना ज्यादा ही उसे आप, तो फिर वो गड़बड़ भी करने लगता है। आपने अपने इलाके में एक नेता खड़ा किया, अपनी कौम से उसको बहादुर 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 कह कह के, शेर कह कह के आपने गले में खूब फूल माला डाल दिए, आपने उसे मसनद पे बिठा दिया, आपने उसे कुर्सी तक पहुंचा दिया, मगर फिर देखने में आता है जिसको आपने मसनद तक पहुंचाया था वो अब ये कोशिश कर रहा है कि आपकी गर्दन पे पैर रखना चाहता है। वो अब जालिम बन गया,
जिसको आपने इख्तिदार तक पहुंचाया वो अब जालिम बन गया, जुल्म करने लगा, वो अपनों को सताने लगा, वो अपनों को मारने पीटने लगा। इस्लाम कहता है अगर तुझे इख्तिदार मिला है इंसाफ करना, जुल्म किसी पे न करना। अपना पराया कुछ नहीं, इंसाफ होगा, जुल्म किसी पर नहीं होगा। बहुत सारे लोग आज आपको कहते मिलेंगे, वो शोर कर रहे हैं, वावेला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है। बल्कि यही हमारे मुल्क में एक ने यहां तक लिख दिया कि इस्लाम जो हिंदुस्तान में आया है वो इस तरह से आया है, इस्लाम को हिंदुस्तान में जो लेकर आया है वो घोड़े पे बैठ के एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान लेके आया है? कि घोड़े पे बैठ के एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। तो उस अकल के अंधे से ये पूछो, जब एक हाथ में तलवार और दूसरे में कुरान तो घोड़ा कैसे चलाया? बस दोनों हाथ तो उसके, एक में तलवार एक में कुरान। समझ में आ रहा? आ रहा आ रहा है तो बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक हाथ में अगर तलवार और दूसरे में कुरान तो फिर घोड़ा कैसे चलाया? हाथ तो दोनों व्यस्त। इस्लाम कैसे आया है दुनिया में, आइए हम बताएंगे। पैगंबर इस्लाम का किरदार बताएगा इस्लाम कैसे आया दुनिया में। मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात, ताजदारे मदीना, महबूबे खुदा, हम सबके आका व मौला इमामुल अंबिया, हम सबके आका व मौला इस्लाम लेकर आए, कुरान लेकर आए। आने का अंदाज क्या? आका आए तो आका गरीबों को सीने से लगाते हुए आए। मुस्तफा जाने रहमत आए तो आने का अंदाज ये, ताजदारे मदीना मजलूमों के सरों पर दस्त शफकत रखते हुए आए। आने का अंदाज ये, हम सबके आका व मौला आए तो इस शान के साथ आए कि मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात बेवाओं के सरों पर दस्त शफकत रखते हुए आए, यतीमों को सीने से लगाते हुए आए। ये इस्लाम की शान है, ये पैगंबर इस्लाम की शान है। आगे बढ़ो मेरे अजीजों, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ इस्लाम दुनिया में कैसे फैला है। उधर मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग की है। आका के चाहने वाले मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम ताजदारे मदीना के सहाबा हुजूर के साथ साथ हैं। जुल्म तो सह रहे हैं, तकलीफें तो बर्दाश्त कर रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत और आका के सहाबा तकलीफें तो बर्दाश्त कर रहे हैं, रास्ते में कांटे डाल दिए गए, आका फिर भी दुआ दे रहे हैं। ऊंट की ओजड़ी डाल दी गई, मुस्तफा जाने रहमत फिर भी दुआएं दे रहे हैं। ताइफ में पत्थर मारे गए, हम सबके आका फिर भी दुआएं दे रहे हैं। हालात ये हैं अजीजों, बड़े जुल्म किए गए, बड़े जुल्म किए गए, मगर जुल्म का बदला जुल्म नहीं होता, ये इस्लाम ने सिखाया है। जबर का बदला जबर नहीं होता, ये इस्लाम ने सिखाया है। आगे बढ़ो, मैं आपको लेकर चलता हूँ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक मुल्क है, आप जानते हैं। इंडोनेशिया उस वक्त में, इंडोनेशिया में बुद्धिस्ट लोग रहते थे, गौतम बुद्ध के मानने वाले। अरब के कुछ मुसलमान तिजारत करने के लिए पहुंच गए इंडोनेशिया। ऊंटों पर गल्ला लाद कर लेकर गए, अनाज लाद कर लेकर गए। पहुंच गए इंडोनेशिया के अंदर बिजनेस करने के लिए, तिजारत करने के लिए। और जब किसी मुल्क में आपको तिजारत करना हो तो वहां की गवर्नमेंट से इजाजत चाहिए। पहले भी यही था कि वहां के बादशाह से इजाजत चाहिए।
इंडोनेशिया ये मुसलमान पहुंच गए, गल्ला लेकर पहुंचे, अनाज लेकर पहुंचे, बेचने के लिए, तिजारत करने के लिए बादशाह के पास पहुंच गए। बादशाह से जाकर इजाजत मांगी, कहा बादशाह हम तिजारत करने आए हैं, हम इंडोनेशिया के बाजार में अपना गल्ला बेचना चाहते हैं, अनाज बेचना चाहते हैं, तिजारत करने की गरज से आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर कीजिए अजीजों, जरा तवज्जो कीजिए। जब इजाजत मांगी है, बादशाह ने कहा मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, यहाँ पर तुम्हें तिजारत की कोई इजाजत नहीं है, यहाँ तुम्हें बिजनेस की इजाजत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये नबी के सहाबा, ये अरब के मुसलमान अल्लाह अकबर कबीरा कहने लगे, ऐ बादशाह वजह क्या है, इजाजत क्यों नहीं देते? हर हुकूमत, हर बादशाह क्या चाहता है, बस इतना कि उसके यहाँ अगर तिजारत की जाए तो उसे टैक्स दिया जाए। ऐ बादशाह हम टैक्स देने को तैयार है, मगर तुम इजाजत तो दे दो, अपने बाजार में हम अपने सामान को बेच सके, इजाजत दे दो, टैक्स जितना कहोगे देने को तैयार है। वो बादशाह कहने लगा सुनो, बात टैक्स की नहीं है। कहा फिर बात क्या है? बादशाह कहने लगा सुनो, बात ये है यहाँ कहत पड़ गया है, यहाँ कहत साली है, यहाँ पे अनाज की कमी हो गई है, गल्ले की कमी हो गई है, यहाँ के लोग तुम्हें तिजारत नहीं करने देंगे, बल्कि जान लो तुमसे सब कुछ छीन लेंगे, लूट लेंगे तुमको, तुम पर जो है तुम्हें लूट लिया जाएगा, तुम तिजारत करने नहीं लूटने आए हो। याद रखो यहाँ अनाज की बड़ी किल्लत है, खाने को अनाज नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हाल है। और जब हालत ये हो जाती है तो जिंदगी बचाने के लिए इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है, हर आखिरी कोशिश किया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बादशाह कहने लगा कि अब ये अपनी जिंदगी की बका के लिए कुछ नहीं देखेंगे, ये तुम्हें लूट लेंगे, तुम्हारा गल्ला लूट लेंगे, तुम्हारा अनाज लूट लेंगे, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे रहा, तुम चले जाओ वापस अपने मुल्क, तुम चले जाओ अपना अनाज लेकर। अब ये सहाबा बाहर निकले, लेकिन सब मशवरा करने लगे, ये मुसलमान मशवरा करने लगे, ये आका के गुलाम मशवरा करने लगे, कहने लगे हम तिजारत तो किया करते हैं, कभी शाम के बाजारों में जाते हैं, कभी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, हम तिजारत तो किया करते हैं, हम मुनाफा भी कमाते हैं, मगर इन्होंने मशवरा किया चलो आज वो मुनाफा कमाया जाए, आज वो मुनाफा जमा किया जाए, जो मुनाफा कब्र में मिले, जो मुनाफा हश्र में मिले, वो मुनाफा कमाया जाए, जिसकी तालीम ताजदारे मदीना ने दी है, वो मुनाफा कमाया जाए, जिसका सबक इमामुल अंबिया ने पढ़ाया है। कहने लगे यहाँ अनाज की कमी है, यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, तो ये भी तो इंसान है, भले ही ईमान नहीं लाए हैं, भले ही मुसलमान नहीं है, लेकिन इंसान तो है। इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है, हमारे पास ये जो 500 ऊंटों पर अनाज लदा हुआ है, ये जो हमारे पास में गल्ला है, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है इंसानियत की बका के लिए, यहाँ के लोगों की जिंदगियों की सलामती के लिए हम ये सारा का सारा अनाज इनको दे दे। मशवरा कर लिया, वापस आए बादशाह के पास। बादशाह ने कहा मैंने तो आप लोगों को सच्चाई बता दी, लेकिन आप अभी तक वापस नहीं गए, आप आखिर क्यों रुके हुए हैं? चले जाइए वरना लुट जाओगे। इन मुसलमानों ने, आका के गुलामों ने कहा ऐ बादशाह हम आज लुटने नहीं आए, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुनाफा कमाने आए हैं। ऐ बादशाह तिजारत किए बगैर नहीं जाएंगे, तिजारत जरूर करेंगे। बादशाह ने कहा मतलब? कहने लगे बादशाह ये 500 ऊंट है, इन पर ये गल्ला है, अनाज लदा है। ए बादशाह हमने फैसला किया है हम ये सारा का सारा अनाज, ये सारा का सारा गल्ला आज आपको फ्री में दे दें, इसलिए कि आपके मुल्क के लोग ये सब आखिर इंसान ही तो है, और इंसानियत को बचाना ये जिम्मेदारी है हर इंसान की। इंसानियत के हुकूक के लिए लड़ना ये जिम्मेदारी है हर इंसान की।
कहने लगे ये सारा का सारा अनाज हम तुम्हें दे रहे हैं, अपने पास रखो, अपनी रियाया में बांट दो, इंसानियत के तहफ्फुज के लिए। अल्लाह अल्लाह इतना बादशाह ने सुना, कहने लगा कहाँ से आए हो? इन्होंने बताया अरब से आए हैं। कहने लगा मुसलमान हो? कहा हाँ मुसलमान है। कहा जरा बैठ जाओ। इनको बिठाया, अंदर गया, अंदर जाकर उसने गुस्ल किया, नहाकर बाहर निकला और बाहर आने के बाद में कहने लगा ए अरब से आने वालों, ए मुसलमानों, मैंने तुम्हारा किरदार देख लिया, इंसानियत के लिए तुम्हारी हमदर्दी देख ली, लिहाजा मुझे मालूम हो गया जब गुलाम मुस्तफ़ा का ये आलम है तो खुद नबी को खुद हबीबे खुदा का क्या आलम होगा। जब उनके गुलामों का ये किरदार है तो फिर महबूबे खुदा का क्या किरदार होगा। कहने लगा मैं समझ गया सच्चा मजहब तुम्हारा है, मैं जान गया सच्चा दीन तुम्हारा है। कहने लगा अब देर न करो, कलमा पढ़ा दो, कलमा पढ़ा कर मुसलमान बना लो। अल्लाह अकबर कबीरा। कहता है कलमा पढ़ाओ। अब इसको कलमा पढ़ाया गया, आका के सहाबा ने कलमा पढ़ाया, दरबार के अंदर गूंज गया कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। अजीजों जरा देखो, ये इस्लाम है, तलवार से नहीं पहुंचा इंडोनेशिया, ये इस्लाम पहुंचा तो किरदार से पहुंचा। इंसान ये इस्लाम पहुंचा तो मोहब्बत का जज्बा लेकर पहुंचा, इंसानियत के लिए हमदर्दी लेकर पहुंचा। इस्लाम ये है अजीजों। आज जो लोग भौंक रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, उनके मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा है कि दुनिया में जहां भी गया इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं गया, इस्लाम मोहब्बत की बुनियाद पर गया, इस्लाम अखलाक की बुनियाद पर गया, इस्लाम किरदार की बुनियाद पर गया। तवज्जो फरमाइए, कलमा तो इस बादशाह ने पढ़ लिया, लेकिन मुसलमान की फितरत है, जब मुसलमान कोई ऐसा काम करता है, जब मुसलमान कोई ऐसा मामला देखता है, जज्बे ईमानी बेदार होता है, फिर मुसलमान नारा लगा देता है। कौन सा नारा लगाता है? तकबीर और रिसालत के नारे लगा दिए जाते हैं। आप जलसे सजाते हैं, दरमियान में नकीब जलसा आपको बार बार बताते रहते हैं नारा लगा दो, और आपके अंदर जोश पैदा करने के लिए आपको अशआर भी सुनाते रहते हैं। मोमिन के अंदर ये बात है, इस्लाम के मानने वाले की फितरत में है कि जब उसका जज्बे ईमानी बेदार होता है, वो नारे तकबीर बुलंद करता है, वो कहता है अल्लाह का नाम पुकारता है, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करता है। मोमिन अपने आका को पुकारता है, या रसूल अल्लाह का नारा लगा दिया करता है। आप भी नारे लगाते हो और सारी दुनिया का मुसलमान नारा लगाता है, लेकिन ये नारा जब मोमिन लगाए तो दुश्मन घबराए, जब मोमिन आका को पुकारे तो दुश्मन घबरा जाए, दुश्मन कांप जाए। तकबीर का नारा ऐसा है जो ऐवाने बातिल के अंदर जलजला पैदा कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने कलमा पढ़ लिया तो इन मुसलमानों ने नारा लगा दिया, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह का नाम पुकारे बंदा तो फिर आराम से नहीं। मुझे पता नहीं, मैंने टाइम देखा नहीं था किस वक्त मैंने तकरीर शुरू की, लेकिन हाँ ये जानता हूं कि अब बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूं, और यकीनन वक्त भी हो चला है, और एहसान शाकिर साहब भी पढ़ेंगे, फिर बाद में भी आगे की जो फहरिस्त होगी हमारे नकीब साहब उसी तरह से जलसा आगे बढ़ाएंगे। मगर मेरी आखिरी बातें जरा गौर से सुनो। नारा बुलंद कर दिया गया, नारे तकबीर, जोर से बोलो नारे तकबीर। जब वहां नारा लगा तो वहां बाहर जो फौज थी, महल के बाहर, वो जो जनरल था फौज का,
जो कमांडर था, चीफ इंचार्ज, चीफ कमांडर, वो घबरा गया। उसने सोचा कि शायद मुसलमानों ने अंदर बादशाह पे हमला कर दिया। उसने जल्दी चारों तरफ फौज लगा दी। नारा सुन के लोग ऐसे डर जाते हैं। चारों तरफ उसने फौज लगा दी का शायद बादशाह पे हमला हो गया। एक टुकड़ी अपने साथ लेके आया, फौजियों को लेके चला, अंदर महल में दाखिल हुआ, दरबार तक पहुंचा और इसने फौरन अपनी फौज के दस्ते को हुक्म दिया कि इन मुसलमानों को पकड़ो, उठाओ तलवारें, मुसलमानों पर हमला कर दो। जब ये फौजी आगे बढ़े तो बादशाह ने कहा रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। बादशाह ने उस कमांडर से कहा क्या हुआ तुझे, क्यों आखिर तू फौज लेकर अंदर चला आया? उसने कहा साहब ये नारा जो लगा रहे हैं ये वही नारा है जो मैदान जंग में मुसलमान लगाते हैं, तो मैं तो ये समझा कि इन्होंने हमला कर दिया। बादशाह ने कहा हाँ हमला तो किया है इन्होंने। बादशाह कहने लगा इन्होंने हमला तो किया है, मगर सुन ले, इन्होंने जो हमला किया है वो हमला तलवार से नहीं, बल्कि इन्होंने अपने किरदार से हमला किया है। इन्होंने तलवार से हमला नहीं किया, हथियार से हमला नहीं किया, इन्होंने अपनी गुफ्तार से हमला किया है। और ये हमला ऐसा कि इन्होंने मेरा दिल जीत लिया है। फौज के कमांडर ने कहा भाई क्या मामला हो गया? पूरी जब बात बताई गई तो फिर उसने कहा बादशाह आप हमारे बादशाह हो, आप इस मुल्क के बादशाह हो, हम आप के मातहत हैं, आपके हुक्म पर चलने वाले फौजी हैं आपके। बादशाह जब आपको हक समझ में आ गया, आपने कलमा पढ़ लिया, तो भला हम क्यों पीछे रह जाएं? फौजियों का वो फौज के दस्ते का कमांडर वो कहने लगा बादशाह जब आपने कलमा पढ़ लिया तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। उसने भी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नतीजा इंडोनेशिया में इस्लाम फैल गया। बोलो आज इंडोनेशिया में है मुसलमान ना काफी तादाद में। इंडोनेशिया में इस्लाम मोहब्बत के जरिए पहुंचा। अच्छा हिंदुस्तान के बारे में जो लोग कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान में तलवार, इस्लाम तलवार लेके कभी नहीं आया। तलवार लेके आया एक शख्स, जमीन हासिल करने आया। शहाबुद्दीन गौरी आया, तलवार लेके आया, फौज लेके आया। नतीजा क्या निकला? पृथ्वीराज चौहान राजा, उसकी फौज ने शहाबुद्दीन गौरी को घेर घेर के मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा। तो हिंदुस्तान में जो तलवार लेके आया था उसे तो दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, जो फौज लेके आया था उसे तो दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। मगर हाँ जब ये शहाबुद्दीन गौरी पिट के जा रहा था, मार खा के जा रहा था, तब एक फकीर आ रहा था, जबान पे अल्लाह अल्लाह, उसके हाथ में तलवार नहीं तस्बीह थी, उसकी जबान पर अल्लाह के जिक्र की सदाएं थी। वो जब फकीर आया तो इस फौजी दस्ते ने देखा बाबा किधर, कहां का इरादा? अल्लाह वाले ने कहा हिंदुस्तान का इरादा है। मकसद का मकसद कुछ नहीं, हिंदुस्तान हासिल करना, इस्लाम फैलाना, हिंदुस्तान पे हुकूमत। फौजी कहने लगे ए बाबा हमें जरा देखो, अभी मार खा के आ रहे हैं, पिट के आ रहे हैं, हमारे पास तलवारें हैं तब पिट के आ रहे हैं, आपके पास तो तस्बीह है, आपका क्या बनेगा? फकीर ने कहा सुनो, तुम खुद आए थे, मुझे मुस्तफा ने भेजा है, ये आने वाला फकीर कोई और नहीं, हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज है। फरमाया तुम जमीन हासिल करने आए हो, तुम खुद आए हो
और मुझे भेजा गया है। फौजियों ने कहा जा तो रहे हो मगर जरा हमारे बादशाह से, हमारे सरदार से मिल लो। शहाबुद्दीन गौरी के पास लेकर गए। शहाबुद्दीन गौरी ने कहा बाबा ए फकीर ए दरवेश, ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा मगर बस इतना बताना चाहता हूं, यहाँ की जो फौज है बड़ी ताकतवर है, इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से। आप जा रहे हो मगर तन्हा हो, अकेले हो, कैसे करोगे, कैसे करोगे? अल्लाह अकबर। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ शहाबुद्दीन गौरी, तुझ में और मुझ में फर्क है। तू तलवार पे भरोसा करके चला था, मैं रहमते परवरदिगार पे भरोसा करके चला हूँ। तू हथियार पे भरोसा करके चला था, मैं मुस्तफा की मीठी गुफ्तार पे भरोसा करके चला हूँ। हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज आए, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। ऐसे इस्लाम आया। ये इस्लाम की शान है, ये इस्लाम है मेरे प्यारे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। सरकारे गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। आज 30 करोड़ हिंदुस्तान में हैं और 24 करोड़ उधर चले गए, मुल्क बट गया। और सुनो, जब 2 टुकड़े हुए ना मुल्क के, जब मुल्क तकसीम हुआ, इधर 3 करोड़ रह गए थे। कितने? 3 करोड़ समथिंग 3 करोड़। हजरत भी तमाम 3 करोड़ रह गए थे। 30 करोड़ बन गए, नहीं बन गए? अब एक मेरा जुमला, बहुत जरूरी जुमला लिख लो। हमारे यहाँ कुछ लोगों की खामियां और गलतियां, वो अपने आप को कहते हैं अपने, वो शायद इसमें फख्र महसूस करते हैं। पठान कह रहा है मैं बाहर से आया था, अफगानिस्तान से आया। अंसारी कह रहा है मैं मदीना शरीफ से आया था। तुर्क कह रहा है मैं तुर्किस्तान से आया था। तो वो जो 90 लाख थे वो कहां गए? उनकी औलादें कहां गई? तुम सब बाहर से आ गए। अरे मुसलमानों, ये कहने में फख्र महसूस ना करो कि तुम तुर्किस्तान से आए, ईरान तुरान से आए, बल्कि ये कहो हम भी यही हैं, हमारे बाप दादा भी यही थे, हमने यही वुजू किए, नमाजें पढ़ी, इसी जमीन पे पेशानी झुकाकर सजदे किए, मरते हैं तो इसी जमीन के अंदर हमें दफन कर दिया जाता था। जाता है तो बता दो दुनिया को, हम बाहर से आए हुए मुसलमान नहीं, हम तो इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है और कयामत तक हमारा रहेगा। हम इस मुल्क के बाशिंदे थे, हैं और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक रहेंगे। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम अल्लाह के नजदीक प्यारा मजहब, चुना हुआ मजहब। इस्लाम के सच्चे फॉलोवर बनो, इस्लाम को सच्चे तौर पर जो है उस पर अमल पैरा हो जाओ, इस्लाम के उसूल और ज़वाबित को अपना लो। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमें बुज़दिली से बचाकर बहादुरी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।